गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास जब हम लोग समर वेकेशन से पहले हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में पाठ 3 तक पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग उसके आगे पाठ 4 शुरू करते हैं। पाठ 4 है हमारा संयुक्त अक्षर तथा संयुक्त व्यंजन। ठीक, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी उसको पढ़िए साथ साथ। संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ। संयुक्त मतलब दो चीज़ों को जोड़ना या तीन चीज़ों को जोड़ना, जुड़ा हुआ। जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो एक नया व्यंजन या वर्ण बन जाता है। इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर बोलिए या संयुक्त अक्षर बोलिए, बात एक ही है ना। संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे त और र मिलकर के त्र, क और श मिलकर के छ, श और र मिलकर के श्र, है ना। और ज य मिलकर के ज्ञ, ये बना। ठीक, आप देखो कई बार दो व्यंजनों को जोड़ने से नया वर्ण तो नहीं बनता, पर उसमें पहले वाले व्यंजन को आधा लिखकर अगले व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है। उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, जैसे त और त मिलके त, ये देखो दो, ये जैसे पत्ता, छत्ता, है ना। फिर क और त मिलके कत, भक्त, शक्ति। ल और आधा ल मिलाया बिल्ली, दिल्ली। क और ख मिला करके मक्खी, मक्खन, दूध, बुद्ध, शुद्ध, है ना। इस तरीके से ये बनता है। तो जब दो व्यंजन मिलते हैं तो और नया वर्ण बनाते हैं तो उसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। और अगर वो नहीं बनाते तो उसको आधा जब जोड़ के लिखते हैं तो उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चलिए कुछ मैंने एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कॉपी पे। आप लोग अपनी रफ कॉपी ओपन कर लीजिएगा, पहले रफ कॉपी पे लिख लीजिएगा और फिर उसके बाद उसको फेयर कॉपी पे कर लीजिएगा। देखिए करना कैसे, आप लोग तो पेंसिल से लिखते हैं, तो पेंसिल से लिखेंगे आप लोग अपनी व्याकरण की कॉपी पे। पाठ 4 संयुक्त अक्षर तथा संयुक्त व्यंजन, ऊपर पाठ का नाम लिख लेंगे। ठीक, लिख लिया। और जिस डेट में काम करेंगे वो डेट भी डाल देंगे यहाँ पर। ओके, पहला प्रश्न आपका, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। पहला प्रश्न क्या है, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर है दो व्यंजनों के आपस में जुड़ने से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, कॉमा लगा लगा के लिखेंगे। ठीक है, फिर से देखेंगे, दो व्यंजनों के आपस में जुड़ने से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक है, जैसे छ, त्र, ज्ञ। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जब दो व्यंजनों के जुड़ने से नया वर्ण नहीं बनता, पर उसे अगले व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे जब दो व्यंजनों के जुड़ने से नया वर्ण नहीं बनता, पर उसे अगले व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये आपको काम करना है। अगर मान लीजिए आप नहीं लिख पाए हैं तो आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे और उसको पहले रफ कॉपी पे नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद फेयर कॉपी पे अपनी राइटिंग में सुंदर सुंदर लिख लेंगे। गंदा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, और फिर जब अगली क्लास में हम लोग इसके अभ्यास को करेंगे। ठीक है, फिर नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।